आप सब इस वीडियो में आ गए हैं तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खनिज के बारे में कि खनिज क्या होता है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, फुल डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। मतलब खनिज से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपका कोई चांस ही नहीं है कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा या फिर गलत होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलता है कि भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी 1 नंबर के लिए अक्सर पूछा जाता है। तो इसका आंसर है 100 से भी अधिक प्रकार के खनिज भारत में पाए जाते हैं। उसके बाद आपको मिलता है एक फुल फॉर्म जो है GSI। मतलब GSI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब बात यह है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये संस्था करता क्या है और हम यहाँ पे इसको पढ़े ही क्यों। तो यहाँ पे आपको बता दें कि खनिज जो होते हैं, कौन सा खनिज कहाँ पर है, किस प्रकार से है, क्या लाभ है उससे, क्या हानि है, इन सारे चीज़ों को खोजता है, पता करता है। इनके बारे में सर्वे करने वाला जो संस्था है वो है GSI। तो ये इंडिया में ही काम करता है, इसीलिए इसको कहा गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता दें कि हम पिछले वीडियो या फिर बोल सकते हैं जो पिछले मैंने वीडियो डाला था उन वीडियोस में से एक वीडियो में मैं खनिज के बारे में पूरा डिटेल बता चुका हूं। जो 1 से 1.5 मिनट का वीडियो है उसको मैं आपको एंड स्क्रीन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं खनिजों के प्रकार के बारे में कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज के भी 2 प्रकार होते हैं और अधात्विक खनिज के भी 2 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम धात्विक खनिज समझते हैं, फिर उसके दोनों प्रकारों को समझेंगे, फिर हम अधात्विक खनिज और उनके दोनों प्रकारों को समझेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला जो है धात्विक खनिज क्या है, इसका डेफिनेशन आपको किस तरीके से लिखा गया है या फिर किस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे, वैसे खनिज जिनमें धातु होती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। मतलब नाम से स्पष्ट है, जिनमें धातु होती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे देखिए लौह, उसके बाद तांबा, निकेल, मैग्नीज, ये सब क्या है? धात्विक खनिज है, इनमें धातु पाया जाता है, तो ये धात्विक खनिज है। अब बात करते हैं धात्विक खनिज के प्रकारों के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिखा गया है धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला आपको मिलता है लौह युक्त खनिज और दूसरा है अलोह युक्त खनिज। तो सबसे पहले हम लौह युक्त खनिज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैसे खनिज जिसमें या फिर जिनमें ज़्यादा लोहे का अंश होता है उसे लोहयुक्त खनिज कहते हैं। जैसे कि मैग्नीज, यानी वैसे धात्विक खनिज जिनमें ज़्यादा लोहा का मात्रा पाया जाता है उसे लोहयुक्त खनिज कहते हैं। जैसे मैग्नीज और टंगस्टन, इसी तरीके से कई सारे उदाहरण है। अब बात करते हैं अलोहयुक्त खनिज के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैसे खनिज, यहाँ पे खनिज, वैसे खनिज जिनमें लोहे का अंश कम पाया जाता है उसे अलोहयुक्त खनिज कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, सीसा, इनमें लोहा का मात्रा काफ़ी कम होता है तो इसे अलोहयुक्त खनिज कहते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि इनमें लोहा का मात्रा होता ही नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं अधात्विक खनिज के बारे में। अधात्विक खनिज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अधात्विक खनिज वैसे खनिज जिसमें धातु नहीं होता है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक और जिप्सम, ये कुछ ऐसे उदाहरण है जो अधात्विक खनिज है। मतलब इनमें धातु नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं धात्विक खनिज के प्रकारों के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि धात्विक खनिज के 2 प्रकार था, उसी प्रकार अधात्विक खनिज के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला है कार्बनिक खनिज और दूसरा है अकार्बनिक खनिज। तो पहले हम कार्बनिक खनिज समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बनिक खनिज का डेफिनेशन लिखा हुआ है, वैसे खनिज जिनमें जीवाश्म होते हैं उन्हें कार्बनिक खनिज कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि, मतलब जो जीवों से बने हुए होते हैं। जैसे कि आप देखिए कोयला बना हुआ है तो वो पेड़ पौधे या फिर अलग अलग जीवों के मर के बहुत सालों तक पृथ्वी के अंदर दबे रहने के कारण बना है। उसी प्रकार पेट्रोलियम भी बना है, तो ये है जीवाश्म, इनमें जीवाश्म होता है, इसीलिए इसे कार्बनिक खनिज कहते हैं।
जस्ट इसका विपरीत है, यानी उल्टा है अकार्बनिक खनिज जिनमें जीवाश्म नहीं होता है, उसे अकार्बनिक खनिज कहते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं अभ्रक, ग्रेफाइट, ये ऐसे उदाहरण हैं जिनमें जीवाश्म नहीं होता है। मतलब ये किसी जीव या फिर किसी पेड़ पौधे के पृथ्वी के अंदर दबे रहने के कारण या फिर कुछ अलग घटना होने के कारण इनका निर्माण नहीं हुआ है।